देख रहे हैं नेटवर्क 33 राजकुमार के साथ। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों, मेरा नाम कुलदीप है और ये घटना मेरे साथ साल 2018 में घटी थी। ये कोलकाता रेलवे स्टेशन का हादसा है जो कि बहुत ही भयानक और दिल दहला देने वाला था। वैसे तो मैं ट्रेन में सफ़र कर रहा था, लेकिन मुझे कोलकाता स्टेशन पर उतरने के बाद वापस अपने घर के लिए जाना था। और फिर जब मैं कोलकाता स्टेशन पर उतरा तो मैंने देखा कि चारों तरफ सन्नाटा पसरा हुआ था। आज तो खामोशी का इस कदर अंधेरा था मानो दिन का उजाला अब यहाँ पर मौजूद ही नहीं होगा। उस वक्त मुझे उस स्टेशन की सच्चाई बिल्कुल भी मालूम नहीं थी। खैर, अभी मैं उस स्टेशन पर टहल ही रहा था कि तभी अचानक ही मेरा पैर किसी चीज़ से टकराया। जब मैंने नीचे की ओर देखा तो मैंने पाया कि एक लाल लाल सी साड़ी पड़ी हुई थी और मैंने सामने की तरफ देखा तो एक औरत सामान का बैग लिए स्टेशन से बाहर जा रही थी। मुझे लगा कि शायद यह बैग उसी औरत का होगा। यह सोचकर मैं उस औरत के पीछे पीछे भागने लगा। फिर वह स्टेशन से निकलने की बजाय किसी और तरफ चल पड़ी। तभी अचानक से मुझे ऐसा लगा कि कोई मेरे बिल्कुल पीछे पीछे चल रहा है। लेकिन जब मेरी नज़र पीछे की तरफ पड़ी तो वहाँ पर कोई भी मौजूद नहीं था। एक बार फिर मैं वह लाल साड़ी लेकर उस औरत के पीछे जाने लगा, लेकिन अब मैंने देखा कि वह औरत वहाँ से एकदम से गायब हो चुकी है। उस वक्त मैं तो हैरान रह गया, क्योंकि अभी अभी तो वह औरत बिल्कुल मेरे सामने ही चल रही थी और फिर अचानक से वह कहाँ पर गायब हो गई, ये बात मुझे पता ही नहीं चला। उसके बाद मैं साड़ी लेकर वापस स्टेशन की तरफ आ गया और स्टेशन के बेंच पर बैठकर मैं आराम करने लगा। उस वक्त रात के लगभग 2 बज रहे थे और मुझे आज की रात इसी स्टेशन पर बितानी थी। और वैसे भी अब तो सिर्फ 3 घंटे ही बाकी थे, क्योंकि सुबह से ही मेरा एक दूसरा टूर होने वाला था। इसलिए मैंने स्टेशन पर ही रुकना ठीक समझा। लेकिन मैं नहीं जानता था कि यह स्टेशन पूरी तरह से प्रेत बाधित माना जाता है। मैं सभी इन चीज़ों से अनजान था। तभी तो मैं उस स्टेशन पर आराम से बैठा हुआ था। तभी अचानक से मेरे सामने खड़ा एक आदमी सिगरेट में फूंक मार रहा था। उस आदमी को देखकर मुझे थोड़ी राहत मिली कि मेरे अलावा यहाँ पर कोई तो है, और यही सोचकर मैं भी थोड़ा टहलने लगा। मैं उस स्टेशन पर थोड़ा इधर उधर टहल ही रहा था कि तभी अचानक से मेरी नज़र उस औरत पर पड़ी जो कि मुझे स्टेशन पर सबसे पहले दिखाई दी थी। लेकिन इस वक्त उसके हाथ में वह लाल लाल साड़ी भी थी जो कि अभी अभी मेरे पास पड़ी हुई थी। जब मैंने अपने करीब देखा तो वह लाल साड़ी अब मेरे पास मौजूद नहीं थी, लेकिन वह अचानक से उसके पास कैसे चली गई, यह बात तो मेरे जहन में भी नहीं बैठ रही थी। अचानक से मैंने देखा कि वह आदमी और वह औरत बिल्कुल एक दूसरे से एकदम करीब खड़े थे। लेकिन जैसे ही मेरा ध्यान उस आदमी से हटकर उस औरत पर पड़ा कि वह आदमी एकदम से वहाँ से गायब हो गया। मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। लेकिन जब मैंने एक बार फिर अपने सामने की ओर देखा तो मानो मैं एकदम से डर के मारे कांपने लगा, क्योंकि मैंने देखा कि मेरे बिल्कुल सामने की तरफ वही आदमी खड़ा था। मैं एकदम से हैरान रह गया, क्योंकि वह आदमी अभी भी मेरे सामने सिगरेट की फूंक मार रहा था। मैं जल्दी से उस जगह से उठने लगा। मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं कोशिश तो कर रहा था मगर उठ ही नहीं पा रहा हूँ। फिर वह आदमी सीधा आकर मेरे करीब बैठ गया। फिर वह एक भयानक आवाज़ में बोल पड़ा, तुमने इस स्टेशन पर आकर बहुत ही बड़ी गलती कर दी है। इसका अंजाम तुम नहीं जानते। सर्दी के माहौल में भी मेरे हाथ और पैर पसीने से तरबतर हो चुके थे, क्योंकि वह आदमी अब अपनी भयानक आवाज़ के साथ साथ अपने खतरनाक रूप में भी मेरे सामने आने लगा। इस बार मैंने देखा कि उसका पूरा का पूरा हुलिया अब बदलने लगा है। अब उसके बड़े बड़े हाथ भयानक रूप में तब्दील हो चुके थे। उसका चेहरा एकदम काला पड़ चुका था। मैंने किसी तरह हिम्मत दिखाई और फिर उस स्टेशन से निकलने की मैं कोशिश करने लगा। लेकिन तभी मैंने देखा कि उस स्टेशन से लगभग 200 मीटर की दूरी पर मुझे बहुत सारी लाइट नज़र आ रही थी, यानी कि शायद उस जगह पर कोई इंसान हो सकता है। फिर मैंने देखा कि मुझे वहाँ पर एक चाय की टपरी वाला भी दिखाई दिया। मैं सीधा उस तरफ ही भागने लगा। फिर जब मैं वहाँ पर पहुँचा तो मानो मेरे रंगों में दौड़ता हुआ खून एकदम से जम गया, क्योंकि अब वहाँ पर कोई भी मौजूद नहीं था।
वहां पर मुझे दूर दूर तक केवल और केवल अंधेरा ही नजर आ रहा था। डर का एक अलग ही माहौल बना हुआ था। मगर मुझे काफी देर पहले यहाँ पर कुछ आदमी और एक चाय की टपरी वाला भी दिखाई दिया था। फिर वह अचानक से कैसे गायब हो गए, ये बात मुझे बार बार सताने लगी। अचानक से मेरी नज़र मेरे बिल्कुल पीछे की तरफ गई, जहाँ पर एक बच्चा कुछ बोलते हुए आगे बढ़ रहा था। उसकी भाषा मेरे समझ से बाहर थी, लेकिन उसके हाथ में एक चाय की केतली थी। इसका मतलब यह वही था जो कि मुझे कुछ देर पहले अभी दिखाई दिया था। यह सोचकर मुझे थोड़ा सुकून सा महसूस हुआ। लेकिन मैंने देखा कि उस जगह पर कोई स्टेशन नहीं था, बल्कि एक छोटा सा ढाबा बना हुआ था, लेकिन वह भी इस समय एकदम बंद पड़ा हुआ था। और यह सोचकर मैं वहीं पर टहलने लगा, शायद मुझे कोई मेरी तरफ भटका हुआ इंसान मिल जाए। लेकिन दूर दूर तक उस बच्चे के अलावा कोई भी नहीं दिखा। अचानक से मुझे ऐसा लगा कि कोई मेरे बिल्कुल पीछे खड़ा है। ये देखकर मैं तो एकदम से उछल पड़ा। फिर जब मैं पीछे पलटा तो मुझे वही बच्चा खड़ा हुआ दिखा। तो उस बच्चे को देखकर मुझे थोड़ी शांति महसूस हुई। लेकिन उसके बाद उस बच्चे ने मुझसे कहा, अंकल आप इस जगह पर क्यों आए हैं? आपको पता नहीं है यहाँ पर भूत रहते हैं? उस बच्चे की मधुर वाणी सुनकर और मेरा तो डर एकदम से दूर होने लगा। लेकिन जब मैंने आंख बंद करके अपनी आंखें वापस खोली, तब जाकर मैंने देखा कि वह बच्चा वहां से गायब हो गया। और एक झटका मुझे मेरे शरीर के अंदर महसूस हो रहा था। अब मैं ये बात बिल्कुल अच्छे तरीके से जान चुका था कि यह स्टेशन पूरी तरह से हॉन्टेड है। लेकिन मैं वहां से निकलना तो चाहता था, लेकिन निकलने का रास्ता उस मेन स्टेशन पर था जहां से मैं इस जगह पर पहुंचा था। लेकिन उसके बाद मुझे अपनी हिम्मत दिखाते हुए वापस उस स्टेशन की तरफ जाना था। लेकिन मुझे उस आदमी और उस औरत का बहुत ही ज़्यादा डर लग रहा था। शायद वो कोई भटकती आत्मा थी। मैं बार बार उन्हीं के बारे में सोच रहा था। लेकिन तभी मुझे एक आइडिया मिला कि कोई ऐसी जगह ढूंढ सकूं जहां मेरा आज रात का समय किसी भी तरह कट जाए। लेकिन ऐसी कौन सी जगह थी जहां पर मैं पूरी रात बिता सकता था? और जब मैं उस जगह से उस मेन स्टेशन पर पहुंचा तो मैंने वहां पर एक कमरे को देखा। हालांकि उस कमरे के आगे कोई भी ताला तो नहीं था, तो ऐसे में मेरा उस कमरे में दाखिल होना कोई बड़ी बात नहीं थी। फिर मैं चुपचाप उस कमरे की तरफ निकल पड़ा। जब तक मैं उस कमरे में पहुंचा तो मुझे उस सुनसान जगह पर कोई भी नहीं दिखा। और यही मौका देखकर मैं उस कमरे के अंदर दाखिल हो गया। मैं उस कमरे में बैठ गया। तभी अचानक से एक चमगादड़ के झुंड ने अचानक ही उस कमरे में एकदम हड़कंप मचा दी। मैं किसी तरह से एक कोने में चिपक कर बैठ गया। इस वजह से वह चमगादड़ भी थोड़ी देर के लिए शांत हो गए, जो कि मेरे लिए एक बहुत ही अच्छी बात थी। लेकिन तभी अचानक से मुझे किसी के खांसने की आवाज़ सुनाई दी। यानी कि बाहर कोई तो था, लेकिन यह बात भी बिल्कुल तय थी कि वह कोई इंसान तो नहीं हो सकता था। ज़रूर वह इंसानों से परे अनजानी ताकत भी हो सकती थी। इसलिए मैं उस कमरे से तो बिल्कुल भी बाहर नहीं निकल सकता। लेकिन तभी अचानक से मुझे मेरे कंधे पर कुछ महसूस होने लगा। और फिर जब धीरे धीरे मेरी नज़र मेरे कंधे पर पड़ी तो मैंने देखा कि वहाँ पर एक बहुत ही भयानक चमगादड़ थी। मेरी सांसें तो अब एकदम से तेज हो गई। लेकिन जब मैंने देखा कि वह सिर्फ एक चमगादड़ है, तब जाकर मैंने अपने आप को किसी तरह से शांत किया। अब मुझे थोड़ा सुकून सा महसूस हुआ। लेकिन उस खांसने की आवाज़ ने मेरे दिल की धड़कनों को लगातार बढ़ा रखा था, जिस वजह से मैं परेशान होने लगा। और फिर अचानक से ही मेरी आंख लग गई। फिर मैंने देखा कि कोई अचानक से उस कमरे में दाखिल हुआ, जिसने मेरा गला पकड़ लिया और फिर मुझे घसीटने लगा। उसके बाद वह मुझे एक ऐसी जगह पर लेकर गया जहां पर चारों तरफ राख ही राख बिखरी हुई थी, मानो वहां पर कोई शमशान घाट नजर आ रहा था। मुझे रोने और चिल्लाने की आवाज़ें भी सुनाई देने लगी, मानो आज यहाँ पर मेरा अंतिम संस्कार होने वाला था। उस आदमी ने मुझे बड़ी बड़ी लकड़ियों पर एकदम से गिरा दिया। अचानक से वहाँ पर अब आग लगनी शुरू हो गई। मेरा पूरा शरीर बुरी तरह से कांपने लगा और जिस वजह से मेरी जोर की चीख निकल पड़ी। चीख के साथ ही मेरी आंखें भी खुल गईं। जब मैंने आंखें खोली तो मैंने पाया कि यह केवल एक मेरा बहुत ही बुरा सपना था। लेकिन अब सच में बाहर से किसी के पैरों की आहट सुनाई देने लगी। अचानक से वह दरवाज़ा धीमे धीमे खुलने लगा।
उस दरवाजे की धीमी गति मेरे अंदर के डर को और भी ज़्यादा बढ़ाने में सक्षम बन रही थी। लगातार ऐसा होने के बाद जब वह दरवाज़ा पूरी तरीके से खुल गया तो मैंने देखा कि वहाँ पर तो कोई भी मौजूद ही नहीं था। फिर यह दरवाज़ा अपने आप कैसे खुल गया, मैं ये सोचते सोचते वहाँ से उठ खड़ा हुआ। मुझे ये बात तो पता चल चुकी थी कि यह सब काली शक्ति का प्रकोप है और मैं भी उस कमरे से बाहर की तरफ निकलने लगा, क्योंकि इस कमरे ने मेरे अंदर एक अलग ही डर को पैदा कर दिया था। और जब मैं बाहर निकला तो मैंने देखा कि सामने के बेंच के ऊपर वह आदमी और वह औरत और उसके साथ वह बच्चा भी उनके सामने खड़ा होकर उन्हें चाय दे रहा था। भूतों को चाय पीता देख मानो मेरी रूह एकदम से कांप उठी और मेरे अंदर एक ज्वालामुखी सी फूट रही थी। फिर मैं उस जगह से भागकर स्टेशन से बाहर निकलना चाहता था, लेकिन स्टेशन से निकलने का रास्ता भी उसी तरफ था जिस तरफ वह रूह बैठी हुई थी। और फिर अचानक से मुझे ऐसा महसूस हुआ कि किसी ने मेरे पैरों को पकड़ लिया है। जब मेरी निगाहें मेरे पैरों पर पड़ी तो मानो मेरी रंगों में दौड़ता हुआ खून एकदम से उछलने लगा, क्योंकि इस बार मैंने देखा कि एक कटा हुआ हाथ जिसने मेरा पैर पकड़ लिया था। लेकिन मैं इतनी जल्दी हिम्मत कहाँ हारने वाला था। मैंने अपनी पूरी ताकत लगाई और उसके बाद उस जगह से मैं तेजी से भागने लगा। अब चाहे मेरे सामने कोई भूत प्रेत आए या फिर कोई ऐसी ताकत जो मुझे ख़त्म कर सके, तो इस बार मैंने किसी पर भी ध्यान नहीं दिया और तेज गति के साथ दौड़ता हुआ मैंने तुरंत ही उस जगह को पार कर लिया जिस जगह से मैं उस स्टेशन से बाहर निकल सकता था। लेकिन वहाँ तक पहुँचने के लिए मैंने कई सारे कष्टों को झेला था, लेकिन इस वक्त सबसे अहम धार थी कि मैं किसी भी प्रकार से इस स्टेशन से बाहर निकल जाऊं। जब मैं उस स्टेशन से बाहर निकल गया तो मुझे एक बस आती हुई दिखी। मैंने कुछ ज़्यादा नहीं सोचा और फिर जल्दी से बस में चढ़ गया। बस में भी एक खामोशी पसरी हुई थी, लेकिन मुझे इतना घबराया हुआ देखकर उस बस का कंडक्टर मेरे पास आया और फिर पहले तो उसने मुझे पानी की बोतल दी। फिर मैंने अपने साथ घटी इस घटना के बारे में उस बस कंडक्टर को बताया। तब जाकर मुझे उस स्टेशन का एक भयानक खौफनाक किस्से के बारे में पता चला। मुझे पता चला कि यह बात लगभग 23 साल पुरानी है, जब यहाँ पर एक पति और पत्नी इस स्टेशन को पार कर रहे थे। लेकिन उन दोनों के बीच में ही थोड़ा मनमुटाव हो गया, लेकिन वह झगड़ा इतना ज़्यादा बढ़ गया था कि उन दोनों ने ही ट्रेन के आगे आकर आत्महत्या कर ली। लेकिन शायद वह दोनों एक दूसरे से जुदा होने का दुख सह नहीं पाए और फिर मरने के बाद भी आज वह दोनों एक साथ उस स्टेशन पर घूमते हैं और रात में आने वाले यात्रियों को मौत के घाट उतार देते हैं। दोस्तों, उस दिन तो मैं सही सलामत अपने घर पहुंच गया, लेकिन आज भी जब मैं उस स्टेशन की घटना के बारे में याद करता हूं तो मेरा दिल मानो दहल उठता है। लेकिन मैं उसके बाद किसी भी स्टेशन में रात में सफ़र नहीं करता, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि दोबारा मेरे साथ ऐसी कोई खौफनाक घटना घट जाए। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।